आज हम एक चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा था, जहाँ तक उसका राज्य था वहाँ तक उसके सिपाही जाते थे और सारा सामान खरीद कर ले आते थे। हर बाजार में, मोहल्ले में किसी को नहीं मिलता था। खाली जो राजा अपने हाथ से देता था वही वो लोग को मिलता था। बाकी कोई भी वहाँ का कुछ भी नहीं खरीद सकता था, क्योंकि ये सब काम राजा के सिपाही ही करते थे। एक दिन राजा ने क्या किया कि बाजार का बाजार पूरा उठवाकर घर में रखवा लिया और सब लोग गए, मजदूर लोग गए, दूसरे गांव के लोग जो आते थे वो भी गए। कुछ भी नहीं मिला। सब लोग घबरा कर अपने अपने घरों में घुस गए। राजा के सिपाही बहुत अत्याचार करने लगे। एक दिन रानी ने क्या कहा, हर दिन तुम जाते हो बाजार उठाकर लाते हो, आज जाओ देख कर आओ क्या क्या बाजार में रखा हुआ है। राजा के सिपाही जाते हैं और वहाँ बाजार में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि बाजार ये सोचते हैं जो बाजार वाले रहते हैं, हर दिन राजा आते हैं, राजा के सिपाही आते हैं और छीन कर ले जाते हैं। आज हम ऐसा करते हैं कि कुछ भी नहीं रखेंगे और माटी का ढेला लगा कर रखेंगे, धूल मिट्टी का ही बाजार लगाएंगे। ऐसा सोचकर सब लोग ने ऐसे ही किया। बाद में राजा के सिपाही गए, वो लोग इधर उधर हो गए और सोचे कि देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। राजा का सिपाही देख के आया और बोला, हजूर आज तो बाजार लगी ही नहीं। तो राजा बोलता है, क्यों बाजार नहीं लगी? बोलते पता नहीं, गांव वाले किसी ने बाजार नहीं लगाया। रानी को मालूम पड़ता है तो रानी बोलती है, जाओ और जो कुछ हर दिन की तरह जो भी बाजार में रखा हो वो सब लेकर आ जाओ। तो राजा तो बोलता है कि आज तो बाजार लगी ही नहीं है, धूल मिट्टी है। तो रानी बोलती है, धूल मिट्टी ही लेकर आ जाओ, क्योंकि आज मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती। मेरा व्रत है, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत रखी हुई हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं किसी को दुखी ना करूं। तो जो धूल माटी है वो ही लेकर आ जाओ और उसके बदले में उन लोग को पैसे दे देना। तो सोचता है राजा कि अरे एक ऐसी बेवकूफ रानी है, इसे क्या धूल मिट्टी क्या करेगी। तो सब लोग सिपाही बोलते, हंसने लगते हैं, बोलते हैं, महारानी आपके पास तो धन है, दौलत है, इस धूल मिट्टी का क्या करोगे? तो बोलती है, नहीं, मुझे जो भी बाजार में हो वही चाहिए, तुम लेकर आओ। राजा भेजता है सिपाही को और वो लोग जाते हैं, धूल मिट्टी लेकर आते हैं। रानी बढ़िया अच्छा घर गोबर से लिपाती पुताती है और उसी में बोल देती है, एक घर में रखवा देती है। सारा सामान एक घर में रख देते हैं, साली मिट्टी धूल सब भर देते हैं घर। राजा हंसता है, बोलता है, एक दिन ये कचड़ा साफ कराती थी, आज कचड़ा ही घर में रख रही है। तो रानी क्या करती है, शाम को जैसे जैसे शरद पूर्णिमा की कहानी करती है वैसे वैसे उसके घर का जो मिट्टी धूल था सब सोने में परिवर्तित होता जाता है। शाम होते होते सब उसका सोने में परिवर्तित हो गया। तो राजा को क्या बोलती है कि देखो, मैंने व्रत रखा, शरद पूर्णिमा का प्रभाव ऐसा है, आपने इसे धूल मिट्टी समझा, पर ये तो हीरा सोना चांदी निकला। तो हे शरद पूर्णिमा माता, जैसे उनका दिया वैसे सबको देना, सबको सुखी रखना। और सब उसके राज्य में सब लोग सुखी रहने लगे। रानी ने सोचा, इतना सारा धन दौलत है तो मैं गरीबों में बटा देती हूँ। तो वही सोना सबको बटा दिया और सब लोग सुखी से रहने लगे। सब लोग, सगली प्रजा राजा की ही जय जयकार और रानी की जय जयकार करने लगी। हे शरद पूर्णिमा माता, हे शिव शंकर भगवान, जैसे उनका सब कुछ दिया वैसे सबको देना और सबकी गरीबी दूर करना प्रभु।